जय साईं राम जी आप सभी को और गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अलार्म लगाती हूँ, 6:30 बजे का अलार्म है और 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, एक बार अलार्म बजकर बंद हो गया, दूसरी बार जब बजा तो मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर स्वेटर पहन रही हूँ और सुबह सुबह तो बहुत ठंड थी, अभी तो धूप वैसे भी नहीं निकलती है। तो सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होती हूँ और फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि सुबह के टाइम में क्या क्या करती हूँ। तो वही है, उठकर अपना स्वेटर, अपनी जुराबें, अपना शॉल अपने पास ही रख कर सोती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्वेटर दूसरे रूम में रख दी, जुराबें कहीं रख दी, तो मैं जब सोती हूँ ना तो स्वेटर भी उतार देती हूँ, जुराबें भी उतारती हूँ। स्वेटर और जुराबें पहनकर मैं कभी भी नहीं सोती हूँ और सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं उतार देती हूँ। फ्रेशन अप हो गई थी, फ्रेशन अप होने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ छत पर 15 से 20 मिनट मैं योगा करती हूँ। काफ़ी पहले से करती हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर से अपने उसी टाइम पे उठेंगे और योगा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर मैं योगा कर रही हूँ और मौसम ठीक था, खुला हुआ था, ऐसा नहीं था कि घटा है बहुत ज़्यादा या। और पहले जो था मैं 6 बजे उठ जाती थी सुबह, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना होता था, बेटी स्कूल जाती थी इसलिए। लेकिन अब कोई स्कूल नहीं जाता है, सुबह सुबह किसी को नाश्ता नहीं चाहिए होता है, तो मैं फिर 6:30 से 6:45 के बीच में उठ जाती हूँ। वैसे 6:30 बजे उठ जाती हूँ मैं और फिर अपने छत पर आकर योगा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर योगा कर लेती हूँ और मुझे सर्वाइकल है, तो मैं ज़्यादा नहीं झुक सकती, आप देख रहे होंगे, क्योंकि फिर मेरी पीठ में भी दर्द होने लगता है, गर्दन में। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ही झुककर योगा करती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर मुझे दिक्कत होती है। तो यहाँ पर योगा कर लिया था और सुबह सुबह जो पक्षियाँ जो रहते हैं उनकी चहचहाट की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। और मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, ऐसा नहीं था कि बारिश आने वाली हो या घटा हो। और उसके बाद दिन में धूप भी निकली आई थी। तो अपने यहाँ पर योगा हो गया, थोड़ा घूमना फिरना हो गया छत पर, और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे आई, नीचे आकर गर्म पानी रखा। सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास में। तो यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए रखा और फिर हस्बैंड नीचे थे, वो अपने नीचे से झाड़ू वगैरह लगाकर वो पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो वो दूध ले आए थे, बोले चाय बना दे। तो मैंने कहा पहले मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है और थोड़ी देर तसल्ली से बैठकर गर्म पानी पीऊँगी। काफ़ी पहले से आदत है। गर्मियों में मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, गर्मी में मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, लेकिन सुबह फिर भी मैं पानी पीती हूँ 1 गिलास। और सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी करके वो पीती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ अभी मैंने बिस्तर नहीं उठाया है, बस सब रखा हुआ है। सबसे पहले मैं योगा करके आती हूँ, पानी पीती हूँ। पानी पीने के बाद फिर से किचन में आ गई थी और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। और ये व्लॉग है आज का। आज है 30 तारीख, सॉरी आज है 31 तारीख और दिन है आज मंगलवार। तो 31 दिसंबर है आज, कल नया साल है। कल मेरा व्लॉग आएगा नहीं, इसलिए पहले से ही आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे जो पिछले साल आपके काम रुके हुए थे, जो सपने पूरे नहीं हुए, वो इस साल हो जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दुख आपके आसपास ना आए। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जो भी मेरे व्लॉग देख रहा है उनके लिए, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी और सर्दी में तो भाई आजकल चाय ज़्यादा ही पीते हैं हर कोई। जहाँ 2 चाय पीता होगा वो 3 चाय पीने लगा है। तो बस अपना नमक डाल लिया था चाय में, जो मैं नमक वाली चाय पीती हूँ सुबह सुबह।
और ये जो आप पैकेट देख रहे हो ना अमूल दूध, यही आता है हमारे घर में। भैंस वगैरह का दूध नहीं आता है, जो पैकेट रखा है वही दूध लाते हैं हम। और हमारे इधर ज़्यादातर भैंस का दूध मिलता भी नहीं है। तो चाय ले ली थी, फिर बैठ गई हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय पीने के बाद ही मैं किसी काम में लगती हूँ। और जब ठंड लगती है ना और गरम गरम छुओ किसी चीज़ को तो ऐसा लगता है छूते रहो, थोड़ा सा सिकाई सी होती है। तो बस चाय वाय पी कर थोड़ी सी देर में 5 मिनट टीवी देखा, उसके बाद लग गई हूँ अपने काम में। मैंने झाड़ू लगा दी थी, मैंने डस्टिंग पहले कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे काम की ब्लॉग बनाती तो ब्लॉग और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसलिए मैंने झाड़ू और डस्टिंग कर ली थी, बस मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और जिस टाइम पे मैं ब्लॉग बना रही थी ना, मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी फ़ोन में ही पता नहीं क्या हो रहा है। कभी तो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है और कभी बैटरी की इतनी दिक्कत होती है। मैं लगा रही चार्ज में और फिर देख रही, कम से कम आधा घंटा मैंने चार्ज में लगा के रखा। मुझे लगा कि बैटरी चार्ज हो गई है, लेकिन बाद में देखा फ़ोन तो बैटरी लो ही बता रहा है। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं थोड़ा सा लगा रही थी, फिर ब्लॉग बना रही थी, फिर थोड़ी देर चार्ज में लगा रही थी, फिर ब्लॉग बना रही थी। ऐसे हो रहा था, पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत कर रहा था फ़ोन। तो उसके बाद लास्ट यही कमरा था। देखिए मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। सुबह आपने देखा होगा तो बेड पे दूसरी बेडशीट थी, अभी मैंने दूसरी बेडशीट लगा दी है, वो धुलने में चली गई है। उसके बाद सारा काम हो गया था घर का। अभी मेरे को नहाने जाना था, उससे पहले मैंने सोचा कि पैरदान जो है, दरियाँ वगैरह है, वो बिछा देते हैं अपनी जगह पे, उसके बाद सीधा नहाने चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पैरदान जहाँ डालना था वहाँ पे डाल दिया। नहाने से पहले ये कपड़े ले आई हूँ मैं, ये कल धोए थे मैंने, बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो कुछ धूप कल लग गई थी, धूप इतनी तेज़ थी नहीं, फिर ये रख दिए थे। हल्के गीले थे, तो हल्के गीले नहीं थे, मतलब वो ठंडापन रहता है ना वो था, और थोड़ा बहुत नमी भी थी कपड़ों में। तो मैंने सोचा आज धूप लगा देते हैं, अच्छे से सूख जाएंगे, फिर उतार के रख लेंगे। तो कल के कपड़े धोए हुए थे, इसीलिए फिर आज भी मैंने इन कपड़ों को धूप लगा दी। नहाने से पहले मैंने इनको ही सबसे पहले धूप में डाल दिया है कि चलो इतने धूप भी लग जाएगी। हल्की हल्की सी धूप निकलने लगी थी, तब मैंने इनको डाल दिया। इतने सारे कपड़े धोए थे और ये कम्बल अभी भी नहीं सूखा है, इतने दिन से रखा है, आज लग रहा था सूख जाएगा। उसके बाद नहा कर आ गई हूँ और सीधा नीचे आई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ बैठ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। काम वगैरह सब हो गया था, तो यहाँ मंदिर में आ गई हूँ, मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए नीचे आ गई हूँ। ये है तुलसी माँ की मैं पूजा करती हूँ। तुलसी बोलते हैं, हर कोई तुलसी बोलते हैं, लेकिन मेरे पास कमेंट आए थे कि आप तुलसी बोलते रहते हो, तुलसी माँ नहीं बोलते हो, ये नहीं बोलते हो। देखिए जितनी मुँह उतनी बातें, लेकिन जो जैसे घर में कहता है, जो जैसे बोलता है, जो जैसे करता है, वो वैसे ही तो बोलेगा, वो वही तो दिखाएगा। तो हम तुलसी बोलते हैं तो तुलसी ही बोलेंगे, और मैंने और भी देखा है कि तुलसी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो गई थी मंदिर की। फिर आज एक अलग तरह से चाय बनाते हैं जो सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद रहती है, वो चाय मैं बताती हूँ। मैंने पानी डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, उसके बाद मैंने अदरक ज़्यादा लेके कूट ली, उसको डाल दिया। 2 लौंग डाली है मैंने, तुलसी के पत्ते डाले हैं। और अभी सर्दियों में ये स्पेशल चाय रहती है, इसको पियोगे ना तो गर्मी मिलती है शरीर को। तो इसको रख दिया मैंने। तुलसी के पत्ते डाले हैं 3-4, अदरक डाली है ज़्यादा सी, 2 लौंग डाली है मैंने, और फिर इसको पहले पकाया है अच्छे से। देखिए 3-4 उबाल जब ये आ गया है, चाय अच्छे से पक गई है, तो इसमें मैंने दूध डाला है। दूध डालने के बाद भी इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी सर्दियों में आप पियोगे ना ये, तो बहुत फ़ायदा करती है चाय, और इस तरह से चाय अच्छी भी लगती है और शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है। और अभी तो गरम गरम खाने का वैसे ही मन करता है, क्योंकि ठंड है इसलिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आपके साथ स्पेशल चाय शेयर करते हैं। तो यहाँ पर चाय बन चुकी थी। ये दूसरी बार की चाय है, जब मैं नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, घर का सारा काम होता है, तब मैं चाय बनाने बैठती हूँ और बैठकर पीती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर आज मैं बथुए के पराठे बना रही हूँ। सर्दियों में सबसे अच्छे रहते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, और मेरा हर हफ्ते में 1-2 बार बथुए के पराठे बनते। तो बथुए को मैंने छाट लिया था, उसके बाद अच्छे से 2-3 बार धोकर थोड़ा सा
मैंने इसको अच्छे से बारीक बारीक काट लेंगे। इसको आटे में गूंदना, कोई उबाल भी लेता है उसके बाद पीस कर आटे में गूंदता है, लेकिन मैं ऐसे ही बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी इसको। देखिए इस तरह से तो मैं काट लिया, उसके बाद इस तरह से मैं बारीक बारीक कर लूँगी इसको, बिल्कुल बारीक कर लूँगी, ताकि ये जब पराठे खाएं तो मुंह में ना आए, जो डंठल वगैरह इसकी होती है। उसके बाद मैंने बथुआ डाल दिया है जो काटा था, और बहुत टेस्टी लगते हैं ये। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, आप कूट कर भी डाल सकते हो लहसुन अदरक। नमक डाला है, उसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची नहीं डाली है। गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला, और अब इसको गूंद लेंगे। थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने, हींग से टेस्ट आता है और अच्छी भी लगती है। तो अब इसको गुनगुने पानी से मैं गूंद लूँगी, और आप लोग बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया, वहाँ मैंने दाल चढ़ाई हुई थी कुकर में, मिक्स दाल बनाई है मैंने, पराठों के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आटा अच्छे से लगा लिया है मैंने, देखिए, और इसको अब साइड हटा दिया है। और यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया था दाल के लिए, तो मिक्स दाल बनाई है मैंने, तो दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर दाल बन गई है, अब बनाते हैं अपने पराठे। बथुए के बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, और बिल्कुल सादा सिंपल है, कुछ ताम झाम ज़्यादा करना भी नहीं है, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती, इसमें आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना धनिया था और हरी मिर्ची थी लेकिन मैंने डाली नहीं, मैंने लाल मिर्ची ही डाल ली। तो यहाँ पर बस पराठे बना लूँगी मैं। और बोलना चाहूँगी, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं बेल लूँगी, और ज़्यादा ना सूखा आटा मत लगाइएगा, क्योंकि ये वैसे ही अच्छे लगते हैं। सूखा आटा अगर ज़्यादा लगाओगे आप, फिर वो तवे पे जलता है और फिर ना कड़वाहट लगती है, थोड़ा थोड़ा सा कड़वा लगता है पराठा। इसीलिए सूखा आटा जहाँ तक हो सके कम लगाना, और फिर इस तरह से सेक लेना। और ये गरम गरम आप खाओगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, गरम ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ठंडे में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन गरम गरम जब खस्ता रहते हैं ना क्रिस्पी, तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा घी, और ये देसी घी है, देसी घी में ही पराठे अच्छे लगते हैं। और हम तो शुरू से ही जब भी मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, रिफाइंड वगैरह में नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे तैयार थे, वो बहुत टेस्टी भी बने थे, जैसे कि मैंने बोला। ये देखिए, तो यहाँ पर लंच बनकर तैयार था, दाल थी दही के साथ, बहुत टेस्टी लगे थे।